Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 7, Consumer in the Market from class 7th SS semester 2. Make a list of the different things available in your house and fill the table accordingly. तो यहाँ पे आप एक टेबल से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस टेबल में क्या लिखना है, आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल है, प्रोड्यूस इन। अब अगर आपने कोई चीज़ ली है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फर्नीचर लिया है, यानी कि कुर्सी ली है, तो वो जो कुर्सी है दैट प्रोड्यूस इन फार्म और फैक्ट्री, तो वो कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है। सो दैट चेयर इज प्रोडक्ट, वो प्रोड्यूस फैक्ट्री में होती है। सो आई विल टेक इन द फैक्ट्री। बट अगर मैं लिख रही हूँ वीट यानी कि गेहूँ, तो उसका प्रोडक्शन फार्म में होता है। सो आई विल टेक इन फार्म। नाउ वेयर विल यू बाय दिस थिंग्स फ्रॉम एंड वाई। तो ये चीज़ आप कहाँ से खरीदोगे और क्यों खरीदोगे। तो हम ये चीज़ मार्केट से खरीदेंगे। और क्यों खरीदेंगे, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ अवर नेसेसिटी, दैट इज़ वाई वी विल परचेज इट। सो हियर यू कैन सी द मार्केट। यहाँ पे आपको सब्जी मार्केट दिखाया है, सब्जी मंडी दिखाई है, आप देख सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी अ मॉल। तो मॉल जैसे जो शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दैट इज़ शोन हियर. We purchase many things from different types of markets like shops and societies, weekend markets, big shopping complexes and shopping malls. One has to pay money to purchase goods from these markets. The person who pays and purchases a product is called a consumer. Invariably, it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with the product they purchased or don't get their money worth from the market. हम लोग अलग अलग तरह के बाज़ारों से कई सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे दुकानें जो सोसाइटी में होती हैं, वीकेंड्स मार्केट होते हैं, या फिर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स होते हैं। इन बाज़ारों से सामान खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा का मतलब, उनको जब वो सामान खरीदते हैं तो रिटर्न में उनको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब पैसों का भुगतान करना होता है। वह इंसान जो किसी भी चीज़ की खरीदारी करता है और उसका भुगतान करता है, उसे हम उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। वास्तव में ये देखा गया है कि पैसा खर्च करने के बावजूद उपभोक्ता अपने द्वारा खरीदे गए उत्पाद से संतुष्ट नहीं होते, तो उन्हें वो जो पैसे हैं जो उन्होंने खर्च किए हैं वो वापस उनको नहीं मिलते मार्केट से। As a consumer, we ought to get good quality products and not suffer a loss. For this, the government has sanctioned particular symbols or marks for different products tested by them. तो एक कंज्यूमर के रूप में हमें अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और नुकसान नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने उनके द्वारा परीक्षण किए गए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए विशेष सिंबल्स को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस सिंबल्स आर गिवन। एगमार्क सिंबल्स यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कृषि उत्पादों के लिए यहाँ पे एगमार्क सिंबल का यूज़ किया जाता है। ISI सिंबल यूज फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी घरेलू चीज़ों के लिए ISI सिंबल का उपयोग किया जाता है। वुलमार्क सिंबल इज़ यूज फॉर वुलन प्रोडक्ट्स, यानी जो ऊनी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ऊनी चिन्ह का उपयोग किया जाता है। BSI हॉलमार्क इज़ यूज फॉर सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि BIS हॉलमार्क सोने या फिर चांदी से बने हुए आभूषणों के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली द थिंग्स मार्क बाय दिस सिंबल्स आर नॉट बैड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो आमतौर पर ये जो सिंबल्स जिन चीज़ों पे लगे होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होंगे, ये क्वांटिटी वाइज भी वो ठीक ठाक ही होंगे। नाउ देर इज़ अ ग्रीन कलर्ड मार्क फॉर वेजिटेरियन एडिबल्स। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक डॉट दिया है आपको बिंदु इस बॉक्स के अंदर, जिसका जो कलर है वो ग्रीन है। तो इस तरह का जो ग्रीन कलर है ये हमको शाकाहारी खाने की चीज़ों के लिए हरे रंग का निशान होता है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हो और आप कोई खाने की चीज़ खरीद रहे हो, तो अगर उसके ऊपर आपने इस तरह का ग्रीन कलर देख लिया है डॉट, तो आप समझ सकते हो कि ये वेजिटेरियन है। देयर इज़ रेड कलर मार्क फॉर नॉन वेजिटेरियन एडिबल्स, लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं यानी जो मांसाहारी खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर इस तरह से रेड कलर का निशान होता है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। जागो ग्राहक जागो। What does the word jago mean? What should the consumer be aware of? Discuss. What are your responsibility as a consumer? Explain. So here you can see a box. Here it is written Jago Grahak Jago. Consumers, be aware of your rights. If not satisfied with the goods services of a packaged commodity, approach consumer care cell
the details of which are given on the package. It is your right to know the gross weight of packaged commodity and demand a printed receipt free of cost from the retailer dealing in packaged commodity. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जागो ग्राहक जागो का जो शब्द है वो उसमें जो जागो है उसका अर्थ क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। और कंज्यूमर को किस बारे में पता होना चाहिए, तो एक उपभोक्ता के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपके अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि पैकेज कमोडिटी के गुड्स सर्विसेज से आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी सेटिस्फाई नहीं है, तो कंज्यूमर केयर सेल में आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके बारे में जो कमोडिटी है उस जो पैकेज है उसके ऊपर लिखा होता है। जो भी पैकेज कमोडिटी है उसका ग्रॉस वेट जानना आपका अधिकार है एज अ कंज्यूमर। और पैकेज कमोडिटी लेते हुए हम रिटेलर से मुफ्त में आराम से उसे बिना कोई झगड़ा किए हम उसे जो प्रिंटेड रिसिप्ट है वो भी ले सकते हैं। और जो सेल्स पर्सन है, जो सेल्समैन है, वो हमको ये जो रिसिप्ट है उसको आराम से ये चीज़ देनी चाहिए। तो जब हमें हमारे राइट्स एज अ कंज्यूमर हमारे राइट्स पता होंगे तभी हम ये चीज़ कर सकते हैं। नाउ कंज्यूमर राइट्स, तो यानी कि कंज्यूमर के क्या अधिकार है। राइट्स आर गिवन टू द कंज्यूमर सो दैट ही और शी गेट्स हिज हर मनी वर्थ वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर को अधिकार दिए जाते हैं ताकि चीज़ खरीदते समय उसे अपने पैसे का मूल्य मिल सके। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स, टू चूज एंड कंप्लेन इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेज प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर ली हुई चीज़ से संतुष्ट नहीं है तो वो माल चुनने और उसके बारे में शिकायत वो कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो चीज़ आपको चाहिए वो चूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप उसके बारे में कंप्लेन भी कर सकते हो। राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड्स परचेज, यानी कि आपने जो भी सामान खरीदा है तो उसका आप बिल मांग सकते हो, ये आपके पास हक है, इसका आपके पास अधिकार है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो जागो ग्राहक जागो के तहत आती हैं, लेकिन हर कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार है। नाउ सम थिंग्स टू नो। A part of the bill amount goes to the government, which is known as tax. The government uses this money for our welfare. The consumer has the right to complain about a product if he or she is dissatisfied with it. तो बिल राशि का एक हिस्सा सरकार को जाता है जिसे टैक्स के रूप में जाना जाता है। सरकार इस धन का उपयोग हमारे कल्याण के लिए ही करती है। उपभोक्ता को किसी उत्पाद के बारे में शिकायत करने का अधिकार है अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। In October 2005, the Indian government passed a law known as RTI, that is Right to Information. It gives us the right to know about the functioning of various departments in the government offices. तो अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था जिसे RTI कहा जाता है, यानी कि सूचना के अधिकार इसके नाम से जाना जाता है। यह हमें सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विभागों के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार देता है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स, रीड द स्टोरी। यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है। महेश भाई बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम अ शॉप। तो महेश भाई क्या कर रहे हैं, एक टीवी सेट खरीद रहे हैं एक दुकान से। ही ऑल्सो टेक्स द बिल एंड वारंटी गारंटी कार्ड। तो जब वो टीवी खरीद रहे हैं तो वहाँ से जो वारंटी कार्ड होता है, गारंटी कार्ड होता है, उसे भी उन्होंने लिया है। द टीवी स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर अ वाइल। टीवी जो है उसने थोड़ा टाइम बाद काम करना बंद कर दिया। महेश भाई इंक्वायर्स अबाउट इट एट द टीवी शॉप। तो महेश भाई उस दुकान में गए, टीवी वाली दुकान में, और जाके उन्होंने उसके बारे में इंक्वायरी करी कि क्यों उनकी जो टीवी है इतनी जल्दी ख़राब हो गई। ही डज नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम द शॉपकीपर। जब वो दुकान में गए तो उनको शॉपकीपर से सही आंसर, जो संतुष्टि वाला आंसर आप कह सकते हो, सेटिस्फैक्शन वाला, वो नहीं मिला। देन ही गोज़ टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट टू टेक एडवाइस। उसके बाद वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस है वो वहाँ पे गए ताकि वहाँ जाके वो एडवाइस ले सकें। महेश भाई गोज़ टू द कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस एंड टेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द कोर्ट ऑफिस। उसके बाद जो महेश भाई थे वो कंज्यूमर कोर्ट गए और वहाँ जाके उन्होंने एक उस पर केस किया, फाइल किया केस, और उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा उस कोर्ट ऑफिस में।
महेश भाई हिमसेल्फ आर्ग्यूज हिज केस इन द कोर्ट, और महेश भाई ने अपना केस खुद ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। द जज चेक्स द डॉक्यूमेंट, जज ने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किए। द जज गिव्स द वर्डिक्ट इन विच ही सेज, तो जज ने क्या फैसला सुनाया है यहाँ पे दिया है। महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट अ गुड क्वालिटी टीवी सेट। A shopkeeper should not irresponsible towards the needs of a consumer. Therefore, according to the court's order, a new TV set should be given to Mahesh Bhai in place of the old one within a week. तो जज ने ये फैसला सुनाया कि महेश भाई ने पूरी राशि का भुगतान किया है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी वाला टीवी सेट नहीं उनको मिला है। तो एक दुकानदार को कंज्यूमर की ज़रूरतों के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, इसलिए अदालत के आदेशों के अनुसार महेश भाई को पुराने टीवी सेट के स्थान पर एक ही हफ्ते के अंदर एक नया टीवी सेट दे दिया जाना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।